नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल पे। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही। फाइनली व्यापम की वेबसाइट तथा ईएसवी की वेबसाइट पर ग्रुप 5 का संशोधित ऑफिशियल रूल बुक यहां पर जारी हो चुकी है, जहां पर 1100 से अधिक पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। हालांकि पहले 900 से अधिक पद बढ़ाने की तैयारी की जा रही थी, 1700 पदों की बात हो रही थी, किंतु फिलहाल अभी 1170 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब यहां पर सिर्फ 12वीं पास के लिए कौन कौन से नए पद जुड़े हैं, कौन कौन से पोस्ट कोड में पदों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो पहले आपको बता दें जो बोला था वही हुआ है। आपको बता दें YouTube पर हमने सबसे पहले एक महीने पहले 2025 का नवीनतम कैलेंडर हमने बताया था कि कुछ परीक्षाओं का संशोधित जो माह है और पदों की संख्या क्या रह सकती है। तो आपने देखा होगा यहीं पर हमने आपको ग्रुप 5 के बारे में भी बताया था कि 1170 के समथिंग यहां पर पदों की संख्या रहेगी, और यही हुआ है। इतने ही पद आज रूल बुक पर आए हैं, तो सीधी रूल बुक पर लेकर चलते हैं और आपको ऑफिशियल अपडेट बताते हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल रूल बुक पर आ चुके हैं। अब यहां पर देखिए आवेदन भरने की तिथि और परीक्षा दिनांक जो हमने आपको मॉर्निंग में बताया था, सब कुछ एज इट इज वही रहने वाला है। एग्जाम में कब कब किन किन पालियों में होने वाला है, क्या ड्यूरेशन टाइमिंग, वो सब कुछ देख के रखा है। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि संशोधित देखिए नोटिफिकेशन रूल बुक जारी हो चुकी है। अब 12वीं पास वालों के लिए कौन कौन से इसमें नए पद जोड़े गए हैं, कौन कौन से नए विभाग ऐड हुए हैं, वो तमाम हम आपको यहां पर इस ऑफिशियल रूल बुक के माध्यम से बताने वाले। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप के साथ, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं समूह 5 के अंतर्गत सिलेबस यहां पर देखे रखा है। 75 नंबर का तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न होंगे और 25 में नंबर में आपको समान ज्ञान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान, समान अभिरुचि अर्थात रीजनिंग मिलेगा। मेंस या माइनस मार्किंग नहीं होने वाली, 2 घंटे का ये पेपर होगा। चलिए आयु सीमा की बात करें तो यहां पर आयु सीमा की जो गणना है वह चालू वर्ष मतलब 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी, ये आप इस पर देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी आवेदकों के लिए जो आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी। और आप देख पाएंगे 18 से 40 और 18 से 45 यहां पर देखिए रखिए। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। चलिए अब आपको सीधे यहां पर लेकर चलते हैं कुल पदों की संख्या। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि 900 से अधिक पद बढ़ाने की तैयारी है, मतलब 1700 से अधिक पदों पर यह भर्ती यह नोटिफिकेशन जारी होगा। किंतु अब यहां पर आप देख पा रहे हैं पदों की संख्या जो हमने देखी संशोधित, आपको सबसे पहले कैलेंडर बताया था यूट्यूब पर, उसी के अकॉर्डिंग 1100 से समथिंग ये मेरे दोस्तों क्या रहने वाले हैं, इसमें पद रहने वाले हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सीधे यहां पर महत्वपूर्ण जो भी इसकी नियमावली है वो हम आपको यहां पर बता देते हैं। चलिए अब पदों की संख्या आप देख पा रहे हैं। पदों का जो विवरण है समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत कुल पदों की संख्या यहां पर देख के रखें और उनके पेपर कोड भी यहां पर दिए हुए हैं। तो कुल यहां पर पद आप देख पा रहे हैं 1170। जी हां, जो आपको बताया था वही डेटा यहां पर अपडेट हो चुका है। 1170 पदों पर ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब देखिए हर एक पोस्ट कोड का क्या क्वालिफिकेशन में 12वीं वाले कौन कौन से नए पोस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, किन किन पोस्ट कोड में पदों में वृद्धि हुई है, वो यहां पर आपको तमाम जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट क्रमांक 1 की। पद कोड 1 में रेडियोग्राफर की कुल देखिए 114 पद हैं और 8713 के हिसाब से यहां पर आरक्षण तालिका देखे रखी है। अब आप देख पा रहे हैं इसकी योग्यता क्या होना चाहिए, तो योग्यता स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं 12th आपका बायो साइंस के साथ होना चाहिए। इसी के अलावा रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए, या फिर अथवा में क्वालिफिकेशन देखे रखा है। इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की यहां पर आप योग्यता देख सकते हैं। अगले पद की बात करेंगे यहां पर हम फार्मासिस्ट ग्रेड 2। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 को देखिए यहां पर 94 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला यहां पर इससे संबंधित देखिए आगे बात करेंगे यहां पर स्पीच थेरेपिस्ट का पद, उसका संबंधित योग्यता टेक्नीशियन का पद देख के रखा है और उसकी योग्यता यहां पर देख सकते हैं 10+2 आपके पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट के यहां पर आप देख के रखा है, देख सकते हैं यहां पर।
लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट में देखिए क्वालिफिकेशन ये सिर्फ 12वीं वालों के लिए है। तो लैब अटेंडेंट के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपने साइंस बैकग्राउंड में 10+2 किया है तो आप लैब अटेंडेंट के लिए भर सकते हैं, सिर्फ 12वीं पास इसमें योग्यता रखी गई है। ठीक इसी प्रकार डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट में वही योग्यता है, 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स के साथ। इसका मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स वाले अभ्यर्थी नहीं डाल पाएंगे। अगला है स्पीच थेरेपिस्ट का, टेक्नीशियन के यहाँ पर देख सकते हैं, और टेक्नीशियन असिस्टेंट का फिर से पद है। लैब अटेंडेंट ये भी 12वीं वालों के लिए है। डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट ये भी देखिए फिर से 12वीं वालों के लिए। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर में स्पीच थेरेपिस्ट का, टेक्नीशियन के कुल 10 पद हैं। इसकी योग्यता और सैलरी आप वेतनमान देख सकते हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट आगे इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। लैब अटेंडेंट के 12 पद हैं। डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट ये भी 12th वालों के लिए। स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट के फिर 20 पद हैं यहाँ पर। डी सेक्शन हॉल ये सब 12th वाले पद हैं, तो 12th वाले अभ्यर्थी यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, आगे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन उसकी संबंधित योग्यता देखी रखी है। इसी प्रकार अगले पद यहाँ पर आप देख सकते हैं, कई सारे इसमें लगभग 100 से ज़्यादा पोस्ट कोड हैं यहाँ पर। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन कुल पद और इसकी योग्यता देख सकते हैं। ईईजी टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं। लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी, नर्सिंग ऑफिसर के 37 पद यहाँ पर आ चुके हैं। ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ध्यान रहे, इसकी योग्यता यहाँ पर देखिए रखिए। नर्सिंग ऑफिसर ये भी कई महिला अभ्यर्थियों के लिए। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के फिर से यहाँ पर 4 पद आ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे देखिए, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, रेडियोग्राफर, पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे दिया जाएगी। लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स ये भी महिला अभ्यर्थियों के लिए है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, डार्क रूम असिस्टेंट उसके पद और योग्यता, लैब असिस्टेंट, इसके अलावा फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का फिर से आ चुका है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए अन्य पद आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आप पदों की संख्या कैटेगरी वाइज और क्या वेतनमान सैलरी रहेगी और क्या उसके लिए वांछनीय योग्यता चाहिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन असिस्टेंट, डेंटल, इसी प्रकार लैब अटेंडेंट। अब लैब अटेंडेंट का पद आ चुका है, ये भी देखिए 12वीं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में चाहिए। डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट में वही योग्यता है 12वीं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 फिर से आ चुका है। टेक्नीशियन असिस्टेंट, ड्रेसर ग्रेड 2 की बात कर लें। डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट ये भी 12th वालों के लिए। लैब अटेंडेंट ये भी फिर से देखिए 12th वालों के लिए है। आगे बात कर ले सकते हैं यहाँ पर देखिए 67, 68, 69 तक यहाँ पर आ चुके। देखिए यहाँ पर भी डायलिसिस अटेंडेंट ये भी 12th वालों के लिए भी है। तो 12th में जिनका भी यहाँ पर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स रहा है, लैब अटेंडेंट यहाँ फिर से देखिए 12th पास वालों के लिए है। यहाँ पर डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट ये भी 12th वालों के लिए है। लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट फिर से यहाँ पर आ चुका है। ड्रेसर ग्रेड 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 फिर से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रूल बुक काफ़ी बड़ी है। पदों की संख्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पूरा यहाँ पर देखिए रखा। लैब अटेंडेंट आ चुका है, फिर से देखिए ये भी 12वीं वालों के लिए। तो 12वीं वालों के लिए अच्छे खासे पद हैं। देखिए डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट फिर से आ चुका है। टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन यहाँ पर आप देख सकते हैं। लैब अटेंडेंट 6 पद फिर से देखिए 12वीं पास वालों के लिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन और उसकी योग्यता यहाँ पर देखिए रखिए। यहाँ पर वेंटिलेटर टेक्नीशियन, यहाँ पर देखिए अभी तक पशु चिकित्सा अधिकारी एएनएम की पोस्ट दिखाई नहीं दे रही होगी आपको। लैब अटेंडेंट फिर से 12वीं पास वालों के लिए है। डार्क रूम अटेंडेंट ये भी देखिए 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में चाहिए। स्लीप टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन और कैथ लैब टेक्नीशियन का पद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार आगे ओटी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, पोस्ट कोड यहाँ पर देखिए आ चुके हैं हम 105 तक। स्टाफ नर्स दिया, स्टाफ नर्स ये भी आप देख पा रहे हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ओटी टेक्नीशियन और लैब सहायक ये भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, डार्क रूम सहायक, ओटी सहायक और 111 ड्रेसर ग्रेड 2, तकनीकी सहायक 112वें नंबर पे। सीधी भर्ती मेल नर्स का यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, 114वें नंबर पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2। अगला पोस्ट कोड आप देखेंगे 115 पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2। फिर यहाँ पर ड्रेसर है, फिर स्टाफ नर्स आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं लास्ट जो पोस्ट कोड 117वें नंबर तक यहाँ पर पोस्ट कोड है, सबका क्वालिफिकेशन वेतनमान आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे इससे संबंधित सिलेबस की। तो इसी रूल बुक में देखिए नीचे सिलेबस यहाँ पर परीक्षा की अवधि यहाँ पर देखे रखा है सब कुछ। आप यहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशन देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखे रखा है। एक बार सभी भैया वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको मिलती है। और हमने यूट्यूब पर पहले ही आपको बता दिया था कि ग्रुप 5 की भर्ती आएगी और कितने पद रह सकते हैं वो भी आपको बताया था और देखिए वही हुआ है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर नीचे की ओर। तो ये पूरा इसका विवरण फिर से यहाँ पर देखिए इसके बारे में बताया गया है, पदों की संख्या के यहाँ पर। और एग्जाम सिटी देखिए 13 शहरों में, इसके अलावा सेंटर भी आपका बदला जा सकता है, ये भी यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। चलिए अब देखिए सिलेबस फिर से यहाँ पर मेंशन किया गया है जो हमने आपको पहले बताया था। और आप देखिए अलग अलग यहाँ पर ट्रेड का, टेक्निकल ट्रेड जो भी ट्रेड है संबंधित, उनका सिलेबस यहाँ पर देखे रखा है, तो आप डिटेल में पूरा यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और दोनों ही टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देके रखी है, जहां पर आपको हर एक पोस्ट कोड का ये जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अगला नोटिफिकेशन आपको ग्रुप 4 और महिला पर्यवेक्षक को देखने को मिलेगा। आपकी इस पर क्या राय है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।